एक तारीफ और आप खुशी से झूम उठते हैं। एक आलोचना और दिन भर मन खिन्न रहता है। क्या वाकई हमारा मन इतना निर्भर हो चुका है बाहरी आवाजों पर? आज जगत का सार में जानेंगे मान अपमान में स्थिर रहने का गीता आधारित उपाय। आज का विषय मान अपमान में प्रशांत कैसे रहें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दैनिक उदाहरण। नीरज एक ऑफिस कर्मचारी है। जब बॉस उसकी तारीफ करते हैं वह पूरे दिन उत्साहित रहता है, पर एक मीटिंग में जब उसने गलती कर दी और डांट पड़ी, वह कई दिन तक डिप्रेस रहा। क्या नीरज की पहचान सिर्फ बाहरी तारीफ और निंदा पर टिकी है? क्या ये ही जीवन का उद्देश्य है? श्रीमद् भगवद गीता एप्लीकेशन। श्लोक। तथा मानापमान्योः, ऐसे ही जो मानापमान में भी प्रशांत है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या मान अपमान भी प्रारब्ध का फल नहीं है? यदि हाँ, तो इसे अलग से क्यों लिया गया? उत्तर गीता से ही आता है। शीतोष्ण जैसे अनुभव दैवेच्छा से उत्पन्न प्रारब्ध हैं, जबकि मान अपमान दूसरों की इच्छा से उत्पन्न परेच्छाकृत प्रारब्ध हैं। यह मान बढ़ाई या निंदा स्तुति दोनों में देखा जाता है, इसलिए मान अपमान को अलग से वर्णित किया गया। गीता के अनुसार उपाय। कर्मयोगी को चाहिए कि अगर कोई उसका सम्मान करे तो उसे यह न माने कि यह मेरी अच्छाई या योग्यता का फल है, बल्कि सोचे यह सामने वाले की उदारता और सज्जनता है। और यदि कोई अपमान करता है तो यह मान ले यह मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। अपमान करने वाला तो केवल निमित्त है, वह दया का पात्र है जिसने मेरे पापों को काटने का कार्य किया। यदि साधक ऐसा दृष्टिकोण रखेगा तो वह निर्विकार और पूर्ण प्रशांति में स्थिर रहेगा। 3 स्टेप प्रैक्टिकल गाइड। सार। 1. स्वतत्व की पहचान करें। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, बाहरी घटनाएं मुझसे परे हैं। 2. प्रतिक्रिया नहीं, प्रज्ञा अपनाएं। तारीफ हो या आलोचना, दोनों से समान रूप से अप्रभावित रहें। 3. निंदा में शिक्षा, प्रशंसा में समता। अपमान को शुद्धिकरण समझें और सम्मान को अहंकार से दूर रखें। आज का प्रश्न, क्विज सेक्शन। प्रश्न। गीता के अनुसार मान अपमान में प्रशांत कौन रह सकता है? जो जवाब देता है। बी. जो आलोचना करता है। सी. जो मान को सज्जनता और अपमान को प्रारब्ध माने। डी. जो गुस्सा नहीं करता। सही उत्तर सी. जो मान को सज्जनता और अपमान को प्रारब्ध माने। विस्तृत उत्तर। गीता में कहा गया है, जो साधक दूसरों की प्रशंसा को उनकी सज्जनता माने और अपमान को अपने कर्मों का फल समझे, वही सच्चे अर्थों में शांत और स्थिर हो सकता है। ऐसा साधक बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है। अगर आप भी मान अपमान में डगमगाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको किस परिस्थिति में सबसे ज्यादा चोट लगती है। सब्सक्राइब करें जगत का सार, क्योंकि यही है जीवन में स्थिरता पाने का मार्ग।